मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। ठीक, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर चुके थे। ठीक, अब आज जो हमें क्वेश्चन पे बात करनी है, चलते हैं उस पर। मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क पे भी दिया था, याद होगा, ये रहा वो क्वेश्चन। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन विच आई गिव यू इन होमवर्क। क्या था? एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड लुक्स अप एट अ काइट दैट इज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 50 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ काइट फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो देखिए, कोई ऑब्जर्वर है ना, ये रहा हमारा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर काइट को देख रहा है ना, ऑब्जर्वर काइट को देख रहा है, सपोज ये है काइट के। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ काइट फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज 60 डिग्री। तो ये ऐसा कर लेते हैं भाई साहब, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रहा है? 60 डिग्री बोल रहा है। ठीक है ना, अच्छा। और एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 50 मीटर, ये कितना है? 50 मीटर है भाई साहब, है ना। सपोज ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है हमारे पास कौन सा? बी। फिर क्या बोलता है भाई साहब? If the wind is blowing the kite away from the observer at a speed of 25/√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये काइट, अब अपन ऐसा नहीं मानेंगे कि ऐसे जा रही है, काइट इस तरीके से और आगे गई, है ना, यहाँ तक पहुंची, और इतनी दूरी में जो गई हवा उसको कितनी तेजी से उड़ा के ले गई? वो लेके गई है उसको 25/√3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, है ना। इतनी स्पीड से वो काइट उड़ी और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कहाँ पहुंची? के डैश, है ना, ये हमारी ओरिजिनल पॉइंट है। अब यहां पे से क्या है? फाइंड द टाइम, हमें टाइम निकालना है। और टाइम निकालने के लिए क्या होता है भैया? हमें एक तो डिस्टेंस चाहिए और एक हमें स्पीड चाहिए। स्पीड हमारे पास है, हमें डिस्टेंस निकालना है कि काइट के से के डैश तक की बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालनी पड़ेगी। देन फाइंड द टाइम आफ्टर विच द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। यानी कि जब यहाँ पे काइट पहुंची है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो चुका है? 30 डिग्री हो चुका है। 30 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, अपन हाइट को नहीं चेंज करेंगे, हाइट अपनी उतनी ही है, 50 मीटर। ठीक, इसको उठा के अपन के डैश को यहाँ रख देते हैं। ठीक, तो अपने को डिस्टेंस निकालनी है। अपने को क्या निकालना है भाई साहब? डिस्टेंस। ये पॉइंट ए है, ये बी है, इसको सी कर दे रहे हैं भाई, ना, ये सी है। अब देखो, ध्यान से देखा जाए तो जो ये एल्टीट्यूड है ना, सब 90 डिग्री मानेंगे अपन। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा? ए बी के, क्या बोल सकते हैं अपन? tan 60 इज इक्वल्स टू के बी अपॉन में ए बी। ठीक, के बी की वैल्यू अपने पास है 50। ठीक, ए बी की कोई वैल्यू अपने पास नहीं है। tan 60 कितना होता है? √3, है ना। तो √3 इज इक्वल्स टू 50/AB। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50/√3, है ना, ये आ गई ए बी की वैल्यू। उसी तरीके से हमारे पास एक और राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना। तो अगले राइट एंगल ट्राइंगल पे बात करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा? ए सी के डैश, है ना, ए सी के डैश। तो यदि ऐसा है तो इसमें अपन क्या लगाएंगे? इसमें अपना लगेगा tan 30 डिग्री बराबर में कितना भाई साहब? के डैश सी अपॉन में ए बी, या फिर सॉरी ए सी, है ना, के डैश सी अपॉन में ए सी। अच्छा, तो tan 30 तो हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू के डैश सी भी अपने पास 50 ही होगा, है ना, 50, और ये ए सी। तो यहाँ से मुझे ए सी की वैल्यू मिल रही है कितना? 50√3, 50√3। अब क्या करें? अब देखो, अपने को डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस अपनी कितनी है? BC। BC को निकालने का एक तरीका है कि आप AC में से क्या माइनस कर दो? AB माइनस कर दो। देख पा रहे होंगे आप, अपने पास AC भी है और अपने पास AB भी है। ठीक, तो AC की वैल्यू अपन रखेंगे कितना? 50√3, और माइनस AB की वैल्यू है अपने पास कितना? 50/√3। ये लिख दिया 50/√3। एलसीएम लेंगे तो ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, तो 3 0 3 5 15, यानी कि 150, और माइनस का कितना आएगा? 50 बटे में कितना आ जाएगा? √3। ठीक, ये 150 माइनस 50 कितना हो जाएगा भाई साहब? 100 अपॉन में कितना चल रहा है? √3, है ना। यही था अपने पास, कहीं कोई समस्या नहीं है भाई। हाँ, √3 इंटू √3 हो गया है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? BC। ये हमारे पास क्या आ गया है? BC आ गया है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारे पास डिस्टेंस आ गई है। अब हमें निकालना क्या है? टाइम। तो अच्छे से पता है टाइम कैसे निकलता है। टाइम निकलेगा भाई साहब, है ना, स्पीड किधर है? स्पीड इधर दिया हुआ है, तो टाइम निकाल लेते हैं भाई साहब। डिस्टेंस अपॉन में कितना भाई साहब? स्पीड।
ठीक। तो डिस्टेंस अपने पास आई है कितना 100/√3 और स्पीड अपने को दे रखी है कितना 25/√3। √3 से √3 कैंसिल, 25 1 25, 25 4 100, तो ये कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड है ना, सॉरी 4 टाइम है ना, ये तो टाइम निकाला, ये टाइम निकला क्योंकि टाइम है ना, आपने टाइम निकाला 4 सेकेंड्स, ठीक। तो कितने सेकंड में पहुंच जाएगी भैया, के से के डैश में 4 सेकंड में पहुंच जाएगी, इतना डिस्टेंस कवर कर लेगी 100/√3, ठीक। तो मेरे ख्याल से आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखते हैं अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, क्या बोल रहा है ना, प्रूव दैट, क्वेश्चन है दिख रहा होगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ स्टेशन पी, है ना, ठीक है। किसी टावर को एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एट स्टेशन पी ड्यू नॉर्थ ऑफ इट इज अल्फा। देखिए सपोज ये कोई टावर है अपना, ठीक, ड्यू नॉर्थ है, ठीक है, तो ये अपन ने ऐसा किया है ना, इस तरीके से ये नॉर्थ ले लिया अपने, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक, ऐसा बना रहा हूं, ये ऐसा है ना, देखिए सपोज ये नॉर्थ है, ठीक, ये नॉर्थ पॉइंट पे है, इसको इस तरीके से कर लेते हैं अपन ताकि दिक्कत ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक। तो इस तरीके से बोल रहा है, कोई एक स्टेशन है, स्टेशन का नाम सपोज कौन सा रखा है उन्होंने, पी रखा है, तो स्टेशन हो गया पी, ठीक, और वो अपना टावर है, और टावर से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है इस स्टेशन पी का, है ना, स्टेशन पी से उस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फा है, और ये जो पॉइंट पी है, जो स्टेशन पी है, वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है वो कि एंड एट अ स्टेशन क्यू ड्यू वेस्ट ऑफ पी, पी के वेस्ट पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक, सपोज वो स्टेशन क्या है, क्यू है ना, यहाँ पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर से बनाया जा रहा है, इस तरीके से कुछ ऐसा, है ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया गया भैया। जब एंगल ऑफ एलिवेशन इससे बनाया तो अपन इसको भी जोड़ ही दें मेरे ख्याल से, है ना, P इज बीटा, यानी कि ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना भैया, बीटा, है ना, ये जोड़ दिया इसको, ये एंगल है बीटा, ये लीजिए भैया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है ना, देखिए एक तो ये वाला एंगल भी 90 है, ठीक, आप समझ गए होंगे ये इसके लिए बनाया हुआ है, और दूसरा जो अपने पास है ये वाला भी 90 डिग्री है ना, दो अलग अलग आपने देख रहे होंगे, एक इस वाले पीछे वाले ट्राइंगल के लिए लाल वाले को लाल वाले से बना दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक, ये लाल वाले ट्राइंगल के लिए 90 डिग्री आपको दिख गया होगा, और व्हाइट वाले के लिए भी आपको 90 डिग्री दिख गया होगा। अच्छा, ये बात भी पता है अपने को यहाँ पे कि ये भी क्या है, 90 डिग्री का ट्राइंगल आपको एक दिख रहा होगा इस तरीके से, है ना, सपोज अपन ने इसका नाम रख दिया ए, ये ओ, इस तरीके से अपन ने इसके नाम रख दिया। अब हमें क्या निकालना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर अपने लिए क्या हो गई h, हाइट ऑफ टावर अपने को इस तरीके से रिप्रेजेंट करनी की हाइट ऑफ टावर होती है। तो देखो भाई क्या करें, अपन लिख रहे हैं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, पहले अपन ट्राइंगल ले रहे हैं कौन सा, OPA, है ना, जो अपन ट्राइंगल ले रहे हैं पहला कौन सा, OPA ले रहे हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल OPA, tan अल्फा बराबर, तो अल्फा है तो परपेंडिकुलर अपने पास क्या हो जाएगा OA, है ना, अपॉन में कितना OP, और OA अपने पास कितना है H है, और ये अपने पास क्या आ जाएगा OP, तो OP की वैल्यू है ना, OP उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना H अपॉन में tan अल्फा, जिसको अपन और क्या लिख सकते हैं, H cot अल्फा भी लिख सकते हैं ना। प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चंस तो आपने किए ही है ना। अगेन देखा जाए किसमें, इन राइट एंगल ट्राइंगल, अगला वाला ट्राइंगल अपना कौन सा है, ये OQA, है ना, OQA, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया होगा आपको। OQA में अपन इस बार क्या लेंगे, tan बीटा लेना पड़ेगा अपने को, एंगल बीटा दिया हुआ अपने को, ठीक। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपने पास कितना फिर से OA, और अपॉन में कितना OQ, OA अपॉन में OQ, OA की वैल्यू अपने पास H है और ये हमारा OQ रहेगा। यहाँ से अपन को OQ की वैल्यू मिल जाएगी कितना, H बाय tan बीटा, जिसको अपन और क्या लिख सकते हैं, cot बीटा भी
लिख सकते हैं ना, एच कॉट बीटा भी लिख सकते हैं। अच्छा फिर जा देखिए, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इस बार आपने कोई ट्राइंगल दिख रहा होगा पी क्यू ओ, है ना, या ओ पी क्यू, जो भी लिखना चाहो आप। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू देखा जाए तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर, है ना, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू स्क्वायर, और प्लस में क्या लिख सकता हूँ भाई, ओ पी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई होगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये लगा सकते हैं। अच्छा दिख रहा होगा मेरे पास ओ क्यू की वैल्यू है, ठीक, मेरे पास ओ पी की भी वैल्यू है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या कर दूंगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस का ओ पी का स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू जो है हमारे पास एच कॉट बीटा है, ठीक, यानी कि हो जाएगा एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा, माइनस ओ पी की वैल्यू है अपने पास कितना, ये हो जाएगा अपने पास एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। अच्छा एच स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं अपन, तो एच स्क्वायर कॉमन लेते ही अंदर बचा कॉट स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, और हमें ये बात पता है कि कॉट स्क्वायर को अपन चेंज कर सकते हैं किसमें, कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1, ठीक, और ये साइन माइनस का क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉसेक स्क्वायर अल्फा और प्लस का 1। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी, -1 + 1 कैंसिल, दोनों को चेंज किया, एच स्क्वायर पहले कॉमन लिया है, फिर कॉट स्क्वायर में आइडेंटिटी लगा दी दोनों में, ठीक, और माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस का कॉसेक स्क्वायर अल्फा हो गया, वो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। तो हमारे पास जो बचा वो क्या है भाई साहब, एच स्क्वायर बराबर में, क्योंकि हमें साइन के फॉर्म में चाहिए ना, तो कॉसेक जरूरी है। अब यहाँ पे देखा जाए तो देखो ये हो जाएगा कितना, 1 में साइन स्क्वायर बीटा, है ना, लिख ही देते हैं, 1 में साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 में साइन स्क्वायर अल्फा, इतना बचेगा। एलसीएम जैसे ही लेंगे अपने पास, एच स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, ठीक, और ये हमारे पास कौन चल रहा है, ये हमारे पास पी क्यू चल रहा है भाई साहब, पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी पी क्यू का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। हमें एच निकालना है, हमें एच निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, देखिए पी क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक, और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, एच का स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, इन सब में अंडर रूट आ जाएगा, तो ये ऊपर वाले तीनों मल्टीप्लाई में, तो पी क्यू स्क्वायर पी क्यू के रूप में बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा किसके रूप में बाहर, साइन अल्फा, ये आ जाएगा किसके रूप में बाहर, साइन बीटा के रूप में बाहर आ जाएगा। नीचे वाला बाहर नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि वो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है, प्रोडक्ट नहीं है, तो वो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, ये आपने किसकी वैल्यू निकाल दी, एच की वैल्यू निकाल दी। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आएंगी, लेकिन आपको ये बात अच्छे से पता है भाई साहब कि हमारे पास जो h है वो हाइट है, और हाइट कैन नॉट बी टेकन एज नेगेटिव वैल्यू, है ना, तो उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। तो h की वैल्यू देखिए क्या है, ये पी क्यू साइन अल्फा साइन बीटा अंडर द रूट साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, हैंस प्रूफ, कितनी आसानी से प्रूफ हो गया, ठीक। डायग्राम भी आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन, तो करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ पोल, फिर से प्रूव दैट टाइप का क्वेश्चन है, दिख रहा होगा, है ना, ऑफ टॉप ऑफ अ पोल फ्रॉम अ पॉइंट एम ड्यू साउथ, ठीक है। तो अपन ने एक पोल ले लिया, है ना, ये अपना एक पोल है, ठीक, पोल है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल फ्रॉम अ पॉइंट एम ड्यू साउथ, तो देखो ड्यू साउथ यानी कि फिर से अपने को उसी तरीके का डायग्राम थोड़ा सोचना चाहिए, है ना, इस तरीके का, समथिंग लाइक दैट, है ना, ये अपना क्या हो गया, साउथ में कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट पे, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा जब भी नॉर्थ साउथ के क्वेश्चन आए तो कैसे डायग्राम्स का अप्रोच करना है ना। नॉर्थ साउथ आपको दिख रहा होगा, ये साउथ हो गया, तो पीछे तरफ वो जो डॉट लाइन बनाई है ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। इसी तरीके से यही बना दे रहे हैं अपन एक ऐसे, ठीक, तो ये इस तरीके से, तो दिख रहा होगा ना, परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, है ना। अच्छा आगे क्या बोल रहा है भैया, कोई पॉइंट एम है, तो ये पॉइंट एम से ये इसको जोड़ दिया अपन ने भैया, ठीक, और ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है ना, ये 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है अपने पास, और ये पॉइंट हमारे को क्या दिया इन्होंने, पॉइंट है एम, ये एम,
और एंगल ऑफ एलिवेशन भी उन्होंने क्या बताया कि कितना बन रहा है इस पॉइंट से, अल्फा, ड्यू साउथ में, जो साउथ में ऑफ पोल इज अल्फा, एंड फ्रॉम क्यू ड्यू ईस्ट ऑफ टावर। अच्छा, तो मान लो ये टावर का क्या है, ईस्ट है, ये क्या हो गया, ईस्ट है, तो ऑब्वियस बात है उस तरफ क्या होगा, वेस्ट। ठीक, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, ये कोई पॉइंट है क्यू, किसके ईस्ट में है, टावर के, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन भी कुछ बन रहा है। ठीक, और एंगल ऑफ एलिवेशन उन्होंने कितना दिया भाई साहब, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्होंने दिया है बीटा। इफ एम क्यू इज इक्वल टू डी, एम क्यू की टोटल डिस्टेंस दी हुई है कि एम क्यू यदि बोल रहा है यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपको दी है ना, सुनिएगा ये वाली है ना, जोड़ के देखते हैं, अरे ठीक है, तो ये एम क्यू की डिस्टेंस कितनी दी हुई है भाई साहब, इन्होंने डी दी हुई है। अच्छा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये वाला भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी ना, तीनों के तीनों आपके पास कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये सेंटर का नाम आपने रख दिया ओ, सेंटर का नाम क्या रख दिया, ओ। करते हैं क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं। तो देखिए पहले तो वही, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्या ले लें अपन, पी ओ एम, है ना, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ एम पे यदि बात कही जाए तो हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, टेन अल्फा, है ना, टेन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टेन अल्फा बराबर ओ पी अपॉन में ओ एम, है ना, ओ पी अपॉन में ओ एम, इसमें कोई समस्या नहीं है। और हमें क्या निकालना है, शो दैट द हाइट ऑफ पोल, तो ये हाइट ऑफ पोल कितनी ले ली, एच, तो ओ पी बराबर अपने पास कितना आ गया, एच, और ओ एम अपने पास कुछ भी नहीं है तो ये लिख दिया ओ एम, तो ओ एम की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, एच अपॉन में टेन अल्फा, जिसको अपन वही लिख सकते हैं एच कॉट अल्फा। ठीक, उसी तरीके से इन राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, इन राइट एंगल ट्राइंगल अपन ले रहे हैं कौन सा, पी ओ क्यू, तो राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ क्यू में जैसे ही बात करेंगे तो इस बार अपने को क्या लेना पड़ेगा, टेन बीटा, है ना, एंगल बीटा दिया हुआ है, तो बीटा के सामने अपने पास क्या आ जाएगा, वही है ना, ओ पी अपॉन में कितना, ओ क्यू। ठीक, ओ पी की वैल्यू है अपने पास एच, और ये कितना आ जाएगा ओ क्यू, जहाँ से अपने पास ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, एच बाई टेन बीटा, जिसको अपन अगेन लिख सकते हैं एच कॉट बीटा। ये क्या आ गया, एच कॉट बीटा। अब ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पिछले जैसा ही क्वेश्चन हो गया। ठीक, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा भैया, ये आपका क्यू ओ एम, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू ओ एम, अपन क्या बोल सकते हैं भैया, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस हो जाएगी, यानी कि क्यू एम का स्क्वायर, है ना, क्यू एम का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर प्लस ओ क्यू के स्क्वायर के बराबर। अच्छा, क्यू एम अपने को दिया हुआ है, क्यू एम अपने को कितना दिया हुआ है, डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर करना है, यानी कि क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा। यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है भैया, तो एच कॉमन ले रहे हैं ना, एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। अपने को तो सिर्फ क्या चाहिए, एच चाहिए, तो एच को यहीं रहने देंगे। ठीक, एच स्क्वायर बराबर, और ये डी स्क्वायर के नीचे भेज देंगे सब कुछ, डी स्क्वायर अपॉन में कितना, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉट स्क्वायर बीटा। ठीक, और जैसे ही इसका अंडर रूट काटेंगे तो ये आ जाएगा डी अपॉन में, इसमें तो पूरे में अंडर रूट लगा रहेगा, कितना, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। और मेरे ख्याल से अपने को यही प्रूव करना था, आपने प्रूव कर भी दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। तो भाई देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अ बोट इज बीइंग रोड अवे फ्रॉम अ हिल 150 मीटर हाई। ठीक है भैया, एक हिल ले लिया अपन ने, है ना, हिल है अपने पास पी क्यू। ठीक, और ये कितना हाई है, ये 150 मीटर हाई है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि अपन पहले तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल बना लें। ठीक, डिप्रेशन ऑफ बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल चेंजेस फ्रॉम 60 टू 45 डिग्री। अच्छा, तो पहले 60 डिग्री, है ना, पहले 60 डिग्री, उसके बाद
45 डिग्री, है ना, यानी कि ये वाला एंगल आपका कितना बोल रहे हैं वो 60 डिग्री बोल रहे हैं, ठीक, ऐसा। और फिर चेंज होके क्या हो गया 45 डिग्री हुआ, तो ऐसा ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, यानी कि ये लिख रहा हूँ, ये वाला कितना हो जाएगा 45, है ना, इसको इधर नहीं लिखेंगे वरना दिक्कत हो जाएगी, ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं 45, ठीक, 45 डिग्री। अच्छा, तो ये पता होगा, पहले तो ये वाला बताओ, ये वाला 60 है जो, है ना, ये वाला जो 60 है, तो ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक, और ये वाला 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45। इतनी बात तो सबको समझ में आती है, ठीक, इसमें कोई समस्या नहीं। सपोज ये अपना पॉइंट है सी, ये पॉइंट है अपना डी। अब अपने को क्या बोल रहा है भैया कि फ्रॉम द बोट if the angle of depression of boat from the top of the hill changes from 60 to 45, ठीक है, 60 से 45 पे जब चेंज होता है, ठीक, वो भी कितने मिनट में 2 मिनट में, यहाँ से यहाँ के बीच का जो अंतर है वो कितना मिनट का अंतर है भाई साहब 2 मिनट का अंतर है ना, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट व्हेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल चेंजेस, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ के बीच में जो समय दिया हुआ ना, यहाँ से यहाँ के बीच का अपने को बताना है भाई साहब कि यहाँ से यहाँ के बीच में स्पीड कितनी होगी, ऐसे आने में स्पीड कितनी होगी और ऐसे आने में स्पीड कितनी होगी। तो पहले तो अपने को ये पता है कि स्पीड यदि निकालना है तो स्पीड के लिए अपने को एक डिस्टेंस चाहिए और एक टाइम चाहिए, तो टाइम है डिस्टेंस नहीं है, यानी कि अपने को बेसिकली CD या DC निकाल के देना है, तो निकाल के दे देते हैं भाई साहब। पहले वही इन राइट एंगल ट्राइंगल कोई सा भी ले लो, PDQ, है ना, या QPD लेते हैं अपन, है ना, ढंग से लिखें बोलने में भी अच्छा लगे, QPD देखा जाए तो इसमें QPD ले रहे हैं अपन, तो देखो चाहे तो 10 ले सकते हो, और मैं यहाँ पे जानबूझ के क्या ले रहा हूँ कॉट, ठीक, कॉट 60 जैसे ही लेंगे तो कॉट 60 अपने को कितना दे देगा भैया, ये होता है अपने पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि PD अपॉन में कितना भाई साहब 150, है ना, फिर भी लिख दे रहा हूं मैं अभी QP, है ना, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अच्छा, PD की तो कोई वैल्यू अपने पास है नहीं, और QP की वैल्यू अपने को सामने वाले ने दे के रखी कितनी 150, नहीं कितनी दे रखी है 150, और कॉट 60 कितना होता है 1/√3 होता है, बराबर में कितना PD अपॉन में 150। अच्छा, तो ये हो जाएगा कितना PD बराबर में 150 अपॉन में √3। रैशनलाइज करूंगा जैसे ही √3 इंटू √3, तो PD बराबर मेरे को कितना मिल जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, और 3 5 15 और ये 0, और यहाँ पे क्या बचेगा √3, ठीक, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम निकालना है तो ये 50 इंटू अपन इसको क्या लिख सकते हैं 1.732, है ना, तो 1.732 को यदि 50 से मल्टीप्लाई किया जाए तो पहले तो 4 जीरो फुर्सत में लगा दे रहा हूँ, उसके बाद 5 2 10, 5 3 15 प्लस 1 16, 5 7 35 प्लस 1 36, और 5 1 5 प्लस 3 5 3 8। तो ये अपने पास इस तरीके के नंबर आए। कितने डिजिट के वाला आना है 3, तो 86.6 कुछ अपने पास कितना आ रहा है 86.6 ले लिया अभी के लिए फिलहाल, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं भैया, क्या फिर इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ले लें, इस बार छुटकू वाला ले लेते हैं, है ना, QPC। इसमें भी अपन लिख रहे हैं भाई साहब कॉट 45 यानी कि कितना PC अपॉन में कितना भाई साहब QP, आप 10 भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, तो कॉट 45 तो 1 होता है, और PC की वैल्यू अपने पास नहीं है, QP की वैल्यू है 150, अरे वाह यार, है ना, QP की वैल्यू 150, तो PC बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 150 आ जाएगा। मैं जानबूझ के अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी इस्तेमाल करवाते जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि भैया कोई सा भी रेशियो ले सकते हो, बस ये कि आपको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आपको समझ में आने लगेगा कि आपका कौन सा रेशियो ज़्यादा जल्दी आंसर ला देगा, वरना आपको थोड़ा बहुत कन्वर्जन करना पड़ेगा, और क्या। देखिए, तो PC बराबर अपने पास कितना आ गया 150, हमें चाहिए CD, तो CD तो निकालने का एक ही तरीका है कि PD, है ना, PD में से क्या माइनस कर दो PC माइनस कर दो। PD अपने को मिल चुका है, PD है अपने पास कितना 86.6, और PC भी अपने को मिल चुका है ना,
ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना भाई, पी डी माइनस पी सी, तो देखो भाई ये है अपने पास 150, है ना, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, ना। तो यार ये तो अब नेगेटिव आने लग जाएगा अपने पास, और नेगेटिव तो आ नहीं सकता। जानते हो क्या बेसिक सी अपनी गलती हो रही है? अपनी गलती बहुत बेसिक सी है, जरा ध्यान से देखो। ये वाला एंगल आपने कितना लिया है 60, जबकि इसको अपने को कितना लेना चाहिए 45, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट खिसकता जाएगा तो एंगल क्या होता जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज होता जाएगा। तो भाई साहब ये 45 और ये कितना लेना पड़ेगा अपने को 60। इतना आपको समझ में आया होगा, है ना, एक बेसिक सी गलती। तो इसको आप चेंज कर लेना भाई साहब, ये आपके पास 45 और ये वाला आपके पास 60, ठीक, इस तरीके से चेंज कर लेना। अब जैसे ही चेंज करोगे तो देखो अपने पास कई सारी चीजें चेंज हो जाएंगी ऑटोमेटिक, ठीक। देखो इसको ढंग से लिख के दिखाते हैं आपको। बताओ अब कॉट 60 वाली को यदि पकड़ेंगे अपन, इसको कॉट 60 वाले को पकड़ेंगे तो इस बार अपने पास जो आंसर आएगा वो किस तरीके का होगा भैया, है ना। सभी कुछ मिटा दें अपन, इस तरीके से बेसिक बेसिक चीजें हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक। देखो ये इसलिए भी बताया कि आपको समझ में आए कि देखो ऐसी गलती हो भी सकती है बड़ी आसानी से। इन राइट एंगल ट्राइंगल अपन इस बार क्या ले रहे हैं भाई साहब, फिर से वही, है ना, क्यू पी डी जैसे ही लेंगे इस बार तो अपन क्या लिखेंगे, इस बार लिखेंगे 1045, और 1045 अपने पास क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन में पी डी, ठीक। पी क्यू अपॉन में पी डी जैसे होगा 1045, या फिर कॉट 45 ले रहे थे तो कॉट 45 के रूप में ले सकते हो आप, उसमें भी समस्या नहीं कि सर अब 10 क्यों लेने लगे, लोग कॉट ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस वो एंगल की समस्या थी अपनी, ठीक। कितना कॉट 45 बराबर में कितना, तो अपने को पहले बेस लेना पड़ेगा पी डी और अपॉन में कितना पी क्यू, ठीक। कॉट 45 1, ये हो जाएगा अपने पास पी डी, और पी क्यू की वैल्यू अपने को दी हुई है कितनी 150, तो इस बार अपना पी डी कितना आ रहा है, अपना पी डी आ रहा है 150, ठीक। अच्छा वहीं पे जैसे ही अगला राइट एंगल ट्राइंगल अपन क्या ले रहे हैं भैया, QPC ले रहे हैं, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल इस बार मैं क्या लूंगा, कॉट 60 जब लूंगा तो बताना क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपके पास PC अपॉन में QP, और कॉट 60 अपने पास 1/√3, और ये हो जाएगा अपने पास PC, और ये कितना 150, है ना। तो अब देखो PC अपना कितना आने लग जाएगा, वही 150/√3, जो कि अपने को दे देगा कितना भैया, ये रैशनलाइज करेंगे इसको, ठीक। रैशनलाइज करते ये कितना हो जाएगा 3 5 15 और इंटू में √3, तो PC बराबर में 50 इंटू अपने 1.732 किया था, जो कि अपने को कितना दे रहा था, शायद से 86.6 समथिंग, है ना, दे रहा था अपने को ये शायद से आंसर। तो अब जब अपन आगे निकालेंगे क्या कि अपने को ये CD चाहिए था, तो CD निकालने का वह तरीका होगा कितना भाई, कि PD में से PC माइनस कर दे, है ना। और इस बार PD अपने को दिख रहा है 150, तो वो जो नेगेटिव वाली प्रॉब्लम थी अब समझ में आ गई होगी क्यों आ रही थी 86.6, तो भैया माइनस करके देख लेते हैं 150, है ना, 86.6, ये अपने पास कितना भाई 14 9 और 10, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 3, और इधर कितना, ये 63.4 समथिंग हमारे पास आंसर है ना, CD की लेंथ 63.4। अच्छा लेकिन अपने को निकालना क्या, अपने को तो निकालना है स्पीड, तो स्पीड निकाल देते हैं। स्पीड बराबर कितना, डिस्टेंस, है ना, अपॉन में कितना भाई साहब, टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। तो देखो भाई इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, डिस्टेंस अपनी कितनी आई है 63.4, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 1 2 और फिर 0.27 14, तो स्पीड अपनी क्या आ जाएगी मीटर पर मिनट, क्योंकि अपन ने मिनट को सेकंड में नहीं चेंज किया है, तो मीटर पर मिनट, ये अपना फाइनल आंसर है ना। तो ये बस एक बेसिक सा डिफरेंस सुधार लीजिएगा याद से, है ना। ये बात तो सभी को पता है कि जैसे जैसे पॉइंट इधर जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अ बलून ऑफ रेडियस गामा, इसको गामा पढ़ते हैं ना, गामा मेक्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। देखिए क्या बोल रहा है भाई, एक बलून है, तो ये अपन ने एक बलून ले लिया, ठीक। अब ये जो बलून है, ये ऑब्वियस सी बात है कोई ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक, कोई ऑब्जर्वर है, उसको ऐसा दिख रहा है ये यहाँ पे, ठीक, ये पूरा उसकी ये आँख है, उसको दिख रहा है, ठीक, बलून। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो लाइन है ये टेंजेंट हो जाएंगी, है ना, ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, टेंजेंट हो जाएंगी। सपोज ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है ना, जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। अच्छा, उसी तरीके से भाई साहब क्या बोल रहा है, और ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये एंगल है कितना, अल्फा। ये एंगल आपके पास कितना है, एंगल अल्फा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। अच्छा, इसके सेंटर से बीटा, अब जरा ध्यान से देखना भाई, है ना, इसका कोई पॉइंट अपन ने ले लिया C, है ना, C इज द सेंटर, ये इस तरीके से ले रहा हूँ, C इज द सेंटर, और सेंटर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, बीटा है। तो ये इसको ड्रॉ कर लें, है ना, ये भी जरूरी है, ठीक, इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर लिया अपन ने, है ना, रफ डायग्राम है ये। सपोज ये पॉइंट आपका N हो गया, ठीक, ये पॉइंट आपका हो गया कितना, O हो गया, कुछ भी ले लो जो सही लगे। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं भाई कि ये जो एंगल है ना, कौन सा वाला, ये तो एंगल अल्फा हो गया, और ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो गया आपके पास, बीटा हो गया, है ना, और ये अपने पास कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, ध्यान से देखो, इसको जोड़ सकता हूँ, है ना, ये वाले पॉइंट को जोड़ सकता हूँ और ये वाले पॉइंट को भी जोड़ सकता हूँ, है ना, और ये आपको पता है कि एनी टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल, है ना। ये अपने आप में एक थ्योरम भी होती है कि यदि कोई टेंजेंट है सर्कल में, तो वो जो टेंजेंट होगा और जो सर्कल का रेडियस होगा वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। जैसे अपन देखें यहाँ पे इन ट्राइंगल, है ना, इन ट्राइंगल OQC, है ना, OQC एंड इन ट्राइंगल OPC में देखिए, है ना, OQC और OPC में ध्यान से देखिए, अपन क्या कर सकते हैं भाई साहब, OQC और OPC में इसको पहले कॉन्ग्रेंट देखो प्रूव करके दिखाते हैं। पहली चीज तो क्या कि OC इज इक्वल टू OC लिख सकता हूँ, है ना, OC इज इक्वल टू OC कॉमन, OC इज इक्वल टू OC कॉमन। अच्छा, एक अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब कि एंगल OQC, है ना, OQC इज इक्वल टू एंगल OPC, है ना, दोनों कितने 90 डिग्री, है ना। और साथ में क्या लिख सकते हैं भाई साहब अपन, और भी कोई सा एंगल ले पा रहे हैं क्या अपन भाई, इसमें कोई समस्या ना हो, साइड ले लिया, एक ये वाला एंगल ले लिया, है ना, ये दो एंगल अपन ने ले लिए हैं। एक और कौन सा ले सकते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा अपने पास कि ये, है ना, CQ इज इक्वल टू कितना, CP, ठीक, रेडियाई ऑफ अ सर्कल्स, है ना, ये हो जाएंगे। तो देखा जाए हमारे पास ट्राइंगल OQC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OPC आ जाएगा, है ना, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो साथ में हमसे एक बात ये समझ में आ गई कि, अच्छा ये इधर बना दिया क्या, ये अल्फा बस इतना लेगा, है ना, अल्फा इतना ही रखना है अपने को, अल्फा यहाँ तक बन गया जो, है ना, क्यों बना है देखो ना क्या लिखा हुआ, अ बलून ऑफ रेडियस गामा मेक्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। तो आई से बना रहा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए अपने को हॉरिजॉन्टल लेवल चाहिए होता है, पर यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोल रहा है कि ये बलून और जो आंखें हैं उन दोनों के, है ना, आंखें इसके दो पॉइंट्स को देख पा रही हैं, तो वो जो एंगल है वो कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है ना, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, तो फिर क्या लिख सकते हैं अपन, ये क्योंकि दोनों कॉन्ग्रेंट है कि एंगल QOC, है ना, QOC इज इक्वल टू एंगल POC इज इक्वल टू अल्फा बाय 2 लिख सकता हूँ, आधा हो जाएगा, ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ एंगल हो जाएंगे। अच्छा, अब यदि ऐसा हो गया है तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन
राइट एंगल ट्राइंगल अपन क्या ले रहे हैं, मान लो CPO, इन राइट एंगल ट्राइंगल CPO देखो कौन कौन सी वैल्यू दी है। एक तो गामा रेडियस है, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कॉसेक थीटा यानी कि अल्फा बाय 2। तो अल्फा बाय 2 ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा बाय 2 हो जाएगा, है ना। और आपने यही ट्राइंगल लिया है तो अल्फा बाय 2 है, तो उसके सामने वाला, और अपने को पता है कि जो कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक, हाइपोटेनस अपने पास कितना होगा भाई साहब, तो दिख रहा होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा अपने पास OC, है ना। और परपेंडिकुलर अपने पास कितना है भाई साहब, परपेंडिकुलर है अपने पास PC, है ना, परपेंडिकुलर है PC। अच्छा, तो हमें अच्छे से पता है कि PC की जगह तो अपन क्या लिख सकते हैं, गामा, ये रेडियाई है, ये क्या है, रेडियाई, तो इसकी जगह गामा लिख सकता हूँ। तो भाई साहब ये कॉसेक अल्फा बाय 2, और PC की जगह क्या हो गया, गामा, तो उधर भेज दिया, ये आ गया गामा। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे पास OC की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, OC की वैल्यू है। अच्छा, हाँ, तो देखिए ना, OC की वैल्यू आ गई है ना, OC की वैल्यू आ गई है, तो आपको एक और राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, कौन सा, इन, है ना, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, है ना। यहाँ पे आप चाहो तो ये भी बोल देना क्या, कि CN इज परपेंडिकुलर टू ये ON, है ना, ये भी चाहे तो बोल देना ताकि आपको समस्या ना रहे, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था वहाँ पे। ठीक, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल CN इज परपेंडिकुलर टू ON, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, बताइएगा। इसका जो एंगल होगा, ये पूरा एंगल कितना है, साइन बीटा था, ये पूरा का पूरा एंगल साइन बीटा, और साइन बीटा कितना होता है भाई साहब, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CN, ठीक, और हाइपोटेनस अपने पास क्या है, OC, हाइपोटेनस अपने पास OC है, और OC अपन निकाल चुके हैं, ये रहा OC। ठीक, तो अपने को यही चाहिए था ना, फाइंड द हाइट, तो ये अपने को हाइट चाहिए, हाइट यानी कि अपने को CN चाहिए, तो CN बराबर कितना, OC उधर जाएगा, OC इंटू साइन बीटा। ठीक, और OC की वैल्यू अपने पास कितनी है, OC की वैल्यू अपने पास गामा कॉसेक अल्फा बाय 2, है ना, और इंटू में साइन बीटा। ठीक, ये आपने CN निकाल दिया, हाइट निकाल दी। तो हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड इज कितना, वाई गामा कॉसेक अल्फा बाय 2 इंटू साइन बीटा। तो ये देखिए आपने उसकी क्या निकाल दी, हाइट निकाल दी भैया। ठीक, कहाँ से, वो भी सेंटर से, सेंटर से ग्राउंड का जो हाइट है वो कितना है, गामा कॉसेक अल्फा बाय 2 इंटू साइन बीटा। तो देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कॉन्ग्रुएंसी भी हमें प्रूव करनी पड़ी। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ना, एट अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ अ बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 1/5। देखो टेंजेंट का मतलब है कि टेन थीटा दिया हुआ है ना, टेन थीटा इज 1/5 ऑन वॉकिंग 138 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो देखो पहले तो अपन एक बिल्डिंग बना लें, ये है अपनी बिल्डिंग, है ना, इसमें बिल्डिंग में कोई समस्या नहीं, तो ये बिल्डिंग है अपनी AB। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग H है, ठीक है भैया। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन का टेन थीटा लिया गया होगा, यानी कि सपोज ये मैंने एंगल क्या ले लिया, अल्फा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लिया गया है। ठीक, तो ये जो पॉइंट है अपना, सपोज ये पॉइंट कितना हो गया P, ये कितना हो गया पॉइंट P हो गया। ठीक, ये कितना हो गया अल्फा, यानी कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है टेन अल्फा बराबर 1/5। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑन वॉकिंग 138 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग, इस पॉइंट से 138 मीटर और आया है ना, टुवर्ड्स द बिल्डिंग की ओर, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी, ठीक है, तो ये है, यानी कि ये एंगल अपना कितना हो गया, बीटा, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है भाई साहब, 138 मीटर, है ना, इतना बिल्डिंग की ओर बढ़ा है। बिल्डिंग की ओर बढ़ा है तो उन्होंने क्या बोला, इसका सेकेंड यानी कि सेक बीटा लेंगे अपन। सेक बीटा कितना दिया हुआ है, अंडर द रूट 193 अपॉन में कितना भाई साहब, 12। अच्छा, ये क्या है अपने पास, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखा जाए इन
राइट एंगल ट्राइंगल अपन ले रहे हैं पहले कौन सा, यही ले लेते हैं, ठीक है। पहला ले ले रहे हैं अपन ए बी, इस पॉइंट को नाम रख दो क्यू, है ना। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू देखा जाए तो हमारे पास क्या आ सकता है, ए बी क्यू यदि लिया है तो अपन को लेना पड़ेगा टेन बीटा, ठीक। और टेन बीटा बराबर अपने पास आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा अपने पास ए बी, है ना, अपॉन में कितना भाई साहब, बी क्यू। ए बी कितना है एच, अपॉन में कितना बी क्यू। अच्छा, और अपने को ये डिस्टेंस अपन ने क्या ले ली, सपोज एक्स, कितनी ले ली, एक्स ले ली, तो यानी कि ये हो जाएगा एच बाय एक्स, है ना, एच बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ से अगला ट्राइंगल लेते हैं, फिर सोचेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा भाई, ए बी पी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी पी, इसमें कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, टेन अल्फा लेना पड़ेगा अपने को, है ना। टेन अल्फा बराबर, अच्छा यहाँ से टेन बीटा चाहिए, देखो हाँ यहाँ पे देखो ना, इसको यूज कर सकते हैं, सेक बीटा दिया हुआ है तो सेक बीटा यदि दिया हुआ है तो बताओ टेन बीटा निकालने का क्या तरीका है, तो सबको याद होगा कि सर टेन बीटा कैन बी फाइंड आउट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर बीटा माइनस का 1। तो सेक स्क्वायर बीटा, तो सेक बीटा अपने को दिया हुआ है और इसका स्क्वायर कर देना है, यानी कि रूट 193 अपॉन में 12 का होल स्क्वायर माइनस का 1, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 193, है ना, 193 अपॉन में 144 माइनस 1, जो कि कितना दे देगा 193 माइनस 144 अपॉन में 144, ये कितना हो जाएगा भाई 144 और 5, है ना, 5 4 9 और 14, तो 6 और 1 7, ये हो जाएगा अपने पास कितना 49 अपॉन में 144, जो कि आ जाएगा 7/12, यानी कि 10 बीटा अपने पास कितना आ रहा है 7/12 आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, है ना, 10 बीटा की जगह अपन क्या रख सकते हैं 7/12 इज इक्वल्स टू कितना h/x, है ना, हाँ ये रख सकते हैं अपन भाई साहब। अच्छा, फिर टेन अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है तो रखेंगे, पहले तो इसको निकाल दें। टेन अल्फा के लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा, वही ए बी और अपॉन में कितना बी पी। अच्छा, ए बी अपॉन में बी पी, पर ए बी तो अपने पास एच है और बी पी अपने पास है कितना एक्स प्लस 138, है ना, एक्स प्लस 138, और टेन अल्फा है अपने पास 1/5, है ना, इसकी जगह 1/5 इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एक्स प्लस 138। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा कितना x प्लस 138 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स h, ठीक है। अच्छा, यहाँ से x की वैल्यू निकाली जा सकती है ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब, 12 उधर मल्टीप्लाई में होगा तो 12/7 टाइम्स h, है ना, और यहाँ से भी x की वैल्यू निकाली जा सकती है 5h माइनस का 138, ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2 हो गई, है ना। अब मैं कंपेयर में डाल दूंगा, इतनी बात समझ में आ गई सबको, है ना। अच्छा, तो देखा जाए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यदि दोनों को कंपेयर में डालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा अपने पास 12/7h इज इक्वल्स टू कितना 5h माइनस का 138। अच्छा, अब क्या करें, देखो 138 को इस तरफ ला रहा हूँ, ठीक, और ये आपके पास 5h माइनस का 12/7 और ये h, इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 7 5 35, है ना, 7 5 35h माइनस का कितना 12h और अपॉन में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, है ना, ऐसे ही होगा। अच्छा, फिर सॉल्व करते हैं भैया, कितना 138 बराबर में ये 5 में से 2 गए बचे 3 और 3 में से गए 23h
1/7। अब 23 की टेबल में आएगा क्या? हाँ देखो ना, 23 का मल्टीप्लाई 6 से कर रहा हूँ, 6 3 = 18 का 1 कैरी, 2 6 = 12 प्लस 1 38, तो 23 1 = 23, 23 6 कितना 138, ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h बराबर कितना 7 6 = 42, और अपने को मीटर में दी हुई है वॉकिंग डिस्टेंस, तो ये 42 मीटर, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 42 मीटर। तो दिस इज आवर क्वेश्चन, है ना, मस्त क्वेश्चन था। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, है ना, द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज h एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग इज अल्फा। ठीक है भैया, तो ये है h हाइट की बिल्डिंग, है ना, सपोज ए बी, है ना, और क्या बोल रहा है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना बोल रहा है भाई साहब, अल्फा। सॉरी, देखो, ऑन मूविंग अ डिस्टेंस h/2 टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो यहाँ तक मान लो इतना मूव किया इसने ना, इस तरफ मूव किया, कितना डिस्टेंस h/2, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस h/2, ठीक है ना, बी पॉइंट से मूव किया किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी तक मान लो, तो h/2 डिस्टेंस ने मूव किया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स बीटा, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स बीटा। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। अच्छा, ये पॉइंट सपोज m हो गया, है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अपन ने ले ली कितना x। तो देखा जाए, करते हैं इसको, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, पहले कौन सा, AMC, है ना, क्या हो जाएगा भाई साहब, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ tan बीटा बराबर कितना AM/MC, ठीक, AM की वैल्यू है h और MC की वैल्यू है कितनी x, तो x बराबर कितना आ जाएगा h/tan बीटा, जो कि हो सकता है h ऑफ कॉट बीटा। अच्छा, फिर अगेन इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा भाई, AMB देखा जाए तो क्या लिया जा सकता है, tan अल्फा, जो कि कितना होगा, वो हो जाएगा AM/MB, ठीक, AM की वैल्यू है अपने पास h और MB की वैल्यू इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनेगी, यानी कि x + h/2, x + h/2, x + h/2 को इस तरफ ला रहा हूँ, ठीक, और इस तरफ h/tan अल्फा, ठीक, और ये हो जाएगा x + h/2 बराबर में कितना हो जाएगा, h cot अल्फा, h cot अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई मान लो इक्वेशन 1 है, और ये आपकी इक्वेशन 2 है, ठीक। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर 2, तो दूसरी इक्वेशन में x की जगह अपन क्या रख देंगे, h cot बीटा, तो ये हो जाएगा h cot बीटा, ठीक, प्लस h/2 बराबर में कितना, h cot अल्फा। अच्छा, तो h cot अल्फा को उसी तरफ रहने दिया, h cot बीटा को उस तरफ ले गए ना, तो माइनस का h cot बीटा, और इधर पे क्या बचा हुआ, h/2 बचा हुआ है, h कॉमन लेंगे तो cot अल्फा माइनस cot बीटा इज इक्वल्स टू h/2, h से h कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो cot अल्फा माइनस cot बीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाल दी, 1/2। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हमें वैल्यू निकालनी थी, हमने वैल्यू निकाल दी। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, ठीक। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप, ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ अ शिप, ऊंचाई में खड़ा है, विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, शिप की ऊंचाई में खड़ा है, और ये जो ऊंचाई है ये कितनी है,
10 मीटर है ना, अपन ने ले ली है ना, शिप के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ क्लिफ एज 60 डिग्री। तो कोई क्लिफ होगा यहाँ पे है ना, सपोज ये क्लिफ है ना, ये क्लिफ है आपके पास और ये वाटर लेवल है, ये ऐसा वाटर लेवल है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वाटर लेवल। अच्छा, और क्या बोल रहा है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना लें ना ऐसा करके, तो ये कितना बोल रहा है, ये 60 डिग्री है। फिर क्या बोल रहा है, क्लिफ के पास, ठीक है, तो ए ये आपका बी, और क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बेस ऑफ अ क्लिफ। तो बेस इसका ये है ना, और ये तो नाव पे खड़ा हुआ है और ये वाटर लेवल है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बता रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 बता रहा है। तो यदि ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। ये पॉइंट ले लिया अपन ने सी है ना, ये वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल है। ठीक, वाटर लेवल है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक वही, यहाँ से पहाड़ शुरू हो रहा है एक तरीके से, इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। अच्छा, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल और ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखा जाए इन राइट एंगल ट्राइंगल MNC है ना, MNC आप क्या ले सकते हो भाई साहब, 10-30 डिग्री बराबर कितना, MN अपॉन में CN। ठीक, MN की वैल्यू आपके पास है 10 और CN की वैल्यू नहीं है भाई साहब, CN की वैल्यू नहीं है। ठीक, अच्छा 10-30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 और 10 और ये CN, तो CN की वैल्यू हो जाएगी 10√3, √3 उन्होंने बोला 1.73, तो 10 इंटू है ना, 10 इंटू 1.73 लिख सकते हैं। तो ये CN है बेसिकली है ना, CN, तो CN की वैल्यू आप कितनी हो जाएगी, 17.3 हो जाएगी है ना, 17.3 मीटर। अच्छा, और क्या भाई, और कुछ, ठीक है, तो अगला ट्राइंगल ले लेते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल। अभी अपन ने MNC लिया था, अब ले रहे हैं अपन ABM है ना, ABM। तो इसमें यदि देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 1060, और 1060 बोलेगा भाई साहब कितना, AB अपॉन में MB है ना, AB अपॉन में MB। अच्छा देखो, AB की वैल्यू तो छोड़ो, AB की वैल्यू भी छोड़ो, MB को मैं NC भी लिख सकता हूँ है ना, क्योंकि MB और NC आपस में क्या है, बराबर है, MB इज इक्वल्स टू NC है ना, MB इज इक्वल्स टू NC है ना, बाय द डायग्राम, इसमें कोई समस्या नहीं है, CN बोल लो। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, ये हो जाएगा AB अपॉन में NC की वैल्यू 1060 कितना हो जाएगा, √3। तो अपन ये वाली वैल्यू यूज कर रहे हैं ना, ये वाली, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कितना, 10√3 है ना, ये सारी तो NC की वैल्यूज हैं, सारी की सारी, कोई सी भी यूज कर लो। तो ये लिखा 1060 कितना हो जाएगा, √3 बराबर में AB अपॉन में 10√3। आपको बात समझ में आएगी क्यों ले, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 30 है ना, 10 इंटू 3 30, तो AB की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 30 यूनिट्स है ना। मीटर सेंटीमीटर कहीं दिया है क्या, कहीं नहीं दिया है, तो अपन इसको यूनिट ले रहे हैं ना, यूनिट, और दिया होगा तो लिख लेना। अच्छा, अपने को क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द शिप। ठीक है, तो कितनी दूरी पे है वो आपने निकाल लिया था है ना, कितनी दूरी पे है भाई साहब, 17.3 यूनिट या फिर मीटर या किलोमीटर जो भी है। अच्छा, अब अपने को इसका क्या निकालना है, फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द क्लिफ। तो हाइट ऑफ द क्लिफ तो उसकी क्या होगी, AC, और AC कैसे मिलेगी, AB प्लस BC से मिलेगी। ठीक, AB अपने को पता है 30 और BC अपने को पता है, BC कितना है 10 है ना, BC कितना है 10, तो AC बराबर कितना 40 है ना, 40 यूनिट, 40 मीटर 40 किलोमीटर जो सही लगे।
अपने को कहीं क्वेश्चन में मीटर सेंटीमीटर दिया है, मीटर है ना, अरे ये दिया हुआ है मीटर दिया हुआ, तो सब यूनिट की जगह भैया मीटर है ना, यूनिट की जगह आप हर जगह मीटर लगा लीजिएगा, ठीक। इसमें और कहीं समस्या नहीं है, यूनिट अपनी यहाँ पे क्या है, मीटर। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, आसान क्वेश्चन था, तो भाई करते हैं ये। देखिए भैया, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आप लोग स्वयं कर लेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूँ, ये भी होमवर्क में है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना, डायग्राम बनते ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझ में आया होगा, ठीक। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक। और प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए, और यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आज मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, इससे मेरी भी हेल्प हो पाएगी, ठीक। लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक। मेरे ख्याल से इतना आप मेरे लिए कर सकते हैं, है ना, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो थैंक यू।